हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त हमारे पास एक बड़ी अपडेट है जो आपको देने वाले हैं। आज अखबारों के माध्यम से मिली है ये अपडेट। जी हाँ, उससे पहले छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर अभी आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर दीजिएगा, जिससे आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रमोशन और रिजल्ट से रिलेटेड पल पल की अपडेट्स एग्जामगढ़ के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए आपको बता देते हैं क्या अपडेट है। देखिए, 31 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने इससे केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगते हुए सुनवाई को 10 अगस्त के लिए टाल दिया था, उस पर अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए देखिए ये अपडेट आज मिली है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा पर अंतरिम रोक नहीं। कोर्ट ने ऐसा कहा है। बीटेक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर असमंजस। पूरी फिलहाल अपडेट आप देख लीजिए क्या है। उच्चतम न्यायालय ने सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षा लेने संबंधी यूजीसी के दिशा निर्देश रद्द करने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि गृह मंत्रालय को इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। देखिए, अदालत इस पर कह रही है कि गृह मंत्रालय को अपना रुख साफ करना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय से एक बार जानकारी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट भी फैसला लेना चाहती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि शीर्ष न्यायालय इस मसले पर विचार कर रहा है तो अंतिम साल और सेमेस्टर की परीक्षाओं पर रोक लग जाएगी। छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस विषय पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। पीठ इस मामले को 10 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। केंद्र और यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि गृह मंत्रालय के दृष्टिकोण से वह न्यायालय को अवगत कराएंगे। मेहता ने कहा कि वे अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि देश में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में से 209 ने परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस समय करीब 390 विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बात, इस पर भी अगर गौर किया जाए तो ये भी सही है। जहाँ पर 209 विश्वविद्यालय के छात्र परीक्षा की डिग्री लेकर सामने आएंगे, वहीं 390 विश्वविद्यालय बिना परीक्षा की डिग्री लेकर सामने आएंगे। इस पर सरकार को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हो सकता है सरकार परीक्षा कराना चाहती है, लेकिन जब उन्हें सोचना चाहिए कि 209 विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं तब हुई थी जब कंडीशंस ऐसी नहीं थी, परिस्थितियां सामान्य थी। लेकिन आज 390 कॉलेजों की जब परीक्षा कराने की बात आ रही है तो ऐसे में कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। ऐसे में ये फैसला सही नहीं है सरकार का, इसे बदलना चाहिए। ये हम सभी की गुहार है सरकार के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट 10 अगस्त को फैसला लेने वाली है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि ट्विटर हैंडल पर हर जगह छात्र किस तरह से तनाव की स्थिति में आते हैं और किस तरह से कमेंट करते हैं। कमेंट बॉक्स में भी जब हम कमेंट पढ़ते हैं तो हम आंसर देते देते परेशान हो जाते हैं कि एक ही आंसर कितने लोगों को टाइप किया जाए, क्योंकि सभी के क्वेश्चन वही रहते हैं। देखिए, बीटेक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर असमंजस। AKTU की बीटेक अंतिम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षाओं पर फिर से संशय के बादल मंडरा रहे हैं। और लाख 3 में केंद्र सरकार ने सभी शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद करने के निर्देश दिए हैं, जबकि 1 सितंबर से AKTU बीटेक अंतिम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होनी है। परीक्षा से पहले 10 दिन तक छात्रों की कक्षाएं भी होनी है। संस्थान बंद होने से कक्षाएं कैसे संचालित होंगी, इसे लेकर विश्वविद्यालय मंथन शुरू कर दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय का कहना है कि परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर ही होंगी। AKTU ने बीटेक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 560 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां MCQ प्रणाली से परीक्षा होनी है। 31 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद किए जाने के निर्देश से AKTU की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रशासन के अनुसार इस दौरान रेलवे व बस सेवाएं प्रभावित रहेंगी। उधर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा है कि परीक्षा अपने निर्धारित शेड्यूल पर ही कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में बीटेक अंतिम वर्ष के छात्रों के प्लेसमेंट हो चुके हैं। तो बता दें आपको कि देखिए, अगस्त में सब कुछ बंद है और 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई लेने वाली है। और अगर 10 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के लिए भी सुनवाई की तो सितंबर में परीक्षाएं जाएंगी। उससे पहले कुछ दिन की क्लासेस भी चलानी अनिवार्य है, क्योंकि छात्र अगर पेपर टफ आता है तो इस कंडीशन में है नहीं। रिवीजन तो बहुत बार हुआ है, लेकिन परीक्षा में थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति उत्पन्न होनी तय है, क्योंकि AKTU में बीटेक की छात्रों की 10 से 15 दिन क्लासेस चलनी है। लेकिन अगस्त में पूरे शिक्षण संस्थान बंद होने के बाद नहीं लगता है कि छात्रों की
शिक्षण संस्थान किसी भी तरह से चल पाएंगे। और आपको बता दें मेन कारण, देखिए इस समय जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे यूजी पीजी की जो भी बची हुई परीक्षाएं हैं, इस समय कराना खतरे से कम नहीं है, इस समय खतरा बहुत ज़्यादा है। और जिन 209 विश्वविद्यालयों का बार बार यूजीसी दे रही है जवाब कि 209 विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो यूजीसी को जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि जब उन विश्वविद्यालयों की परीक्षा हुई थी तो हालात इस तरह से कभी भी नहीं थे, परिस्थितियां बहुत ही सामान्य थी, तब वो 209 विश्वविद्यालय परीक्षाएं करा लिए थे। लेकिन आज जब परीक्षा की बातें सामने आ रही हैं तो आज कोई भी विश्वविद्यालय परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि परिस्थितियाँ नहीं हैं, साधन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। अगर ऑनलाइन परीक्षाएं भी होती हैं तब भी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहाँ तक उम्मीदें जताई जा रही हैं छात्र हित में ही आएगा। छात्रों के हित में फैसला आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि छात्र भी उसी की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।